Suprabhat, good morning and welcome back to Discover Ekam. भगवत गीता जो हमने कुछ सेशन पहले प्रारंभ किया और हमने पहले अध्याय को एक सेशन में खत्म किया था। दूसरा अध्याय सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा डीप भी है। दूसरा अध्याय जिसमें श्री कृष्ण ने समस्त ज्ञान को प्रेजेंट कर दिया है, उसके हर एक वर्ष को समझना बहुत जरूरी है। हमने वर्ष 1 to 10 में तो कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है, जिसमें अर्जुन ही ज्यादा बोलते हैं और कृष्ण सिर्फ एक ही वर्ष बोलते हैं। ये पूरी की पूरी व्यथा समझने के बाद जिस समय कृष्ण ने 12वें वर्ष से अपने अपने ज्ञान को प्रेजेंट करना शुरू किया, वहां से डेप्थ ऑफ ज्ञान कि वास्तविक ज्ञान क्या है संसार का, वास्तविक ज्ञान क्या है आत्मन का, वास्तविक ज्ञान क्या है इस सृष्टि का, उसको हम आगे लेकर जाएंगे। आज हम अगले वर्ष 13, 14, 15 तक आगे बढ़ेंगे। But before we start, let's start our daily meditation. Take a deep breath. This activity I'm doing just to cut you off from all your existing troubles and problems and strifes and tribulations. Take a deep breath. Breathe in, breathe out. Very short meditation will do. Just close your eyes. Breathe in, say hum. Breathe out, say sa. Hum, sa. Hum, sa. व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। Please stand for the prayer.
ओके, अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। वर्ष नंबर 12 में श्री कृष्ण ने सिर्फ इतनी ही बात की थी, जिसमें जहां वो क्लियरली बोल रहे थे कि देयर वाज नो टाइम व्हेन आई वाज नॉट, और ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम भी नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सब नहीं थे। हमें किसी ऐसी चीज की चिंता हमेशा रहती है, ये जो अभी हमने मेडिटेशन के समय सॉन्ग सुना, व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि या समय। ये पूर्ण रूप से एक ही बात बार बार बोल देता है कि जो प्रकट हुआ है, जो प्रकट हुआ है वो तू नहीं है। यही कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जो प्रकट हुआ है वो तू नहीं है, और जो अप्रकट रह गया है वही तू है, और वो विराट है, बड़ा है, असीम है, अनंत है। और अनंत को मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अनंतम का अर्थ क्या है। जब ईश्वर की परिभाषा दी जाती है, ज्ञानम अनंतम, तो अनंतम का अर्थ क्या होता है? जो प्रकट हुआ है वो एक छोटा सा बिंदु जैसा है, और इस बिंदु के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अप्रकट है वो अनंत है। वो जो अप्रकट है उसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि है। वह जो अप्रकट है वो असीम है, वो कभी समाप्त नहीं होता। सारी अभिव्यक्तियों के बाद जो अचूका रह जाता है, जो पीछे शेष रह जाता है, वो ही तू है। अभिव्यक्ति और अस्तित्व दोनों में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण बहुत क्लियरली अभिव्यक्ति को और अस्तित्व को भेद कर रहे हैं। आकृति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं है। आकृति जिसके फॉर्म में आप आए हैं वो अस्तित्व का एक खेल है, क्रीड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण क्या बोलते थे, लीला। कंस एक आकृति थी, धनुष बाण लिए खड़े, एक आकृति। लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे सब सेम है। यहीं पर अंतर हो गया। श्री कृष्ण पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं और अर्जुन अभिव्यक्ति, अभिनय की बात कर रहा है, वो मंच की बात कर रहा है। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो मंच पे खेल चल रहा है, वास्तविकता तो पीछे है। और मैंने कबीर के एक छोटे से दोहे से लास्ट टाइम समाप्त किया था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जला ही समाना, ये तत कहो ज्ञानी। यही बात
कबीर जी अपने शब्दों में बोल गए। अब आते हैं वर्स नंबर 13। वर्स नंबर 13 के मैं यूजुअली वर्सेस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके सामने बोल देता हूं बिकॉज बहुत ही गहन बातें बोली गई हैं। हर शब्द पोइटिकली श्री कृष्ण ने बड़ा ब्यूटीफुली बोला है। देहिनो, पहला शब्द देहिनो स्मिन यथा, देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतरा, तथा देहांतरा प्राप्ति, तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्त्रता मुख्य थी। मतलब बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे जीवात्मा, जैसे जीवात्मा एम्बॉडीड बीइंग, जैसे जीवात्मा की हम देह में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था, जैसे हम जीवात्मा की हम देह में यौवन अवस्था, कुमार अवस्था और जर अवस्था यानी कि वृद्ध अवस्था देखते हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में बुद्धिमान धीर धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष मोहित नहीं होते। वो बात तो बहुत साधारण बोल दी, लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी। लास्ट टाइम मुझसे अनूप ने पूछा था कि गीता तो समाप्त हो गई 11वें और 12वें श्लोक के अंदर, अब और क्या? अभी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। वहां पर हमने आत्मन की बात की, ना मैं कभी था, ना कोई ऐसा समय था जब मैं नहीं था, ना कोई ऐसा समय था जब तुम नहीं थे, ना कोई ऐसा समय था जब ये लोग नहीं थे। मतलब हमने वहां पर आत्मन की बात की, अस्तित्व की बात की। यहाँ पर ना अभी भी वो पूरा एनलाइटन, देखो समझने में और एनलाइटनमेंट में फर्क है। समझना यहाँ का खेल है, एनलाइटनमेंट अंदर का खेल है, रियलाइजेशन का खेल है। तो हमको समझ तो आ गया क्या बोला, अर्जुन को भी समझ में आ गया, वो तो हमारे से ज्यादा शायद शार्प भी होंगे, लेकिन अर्जुन अभी भी एनलाइटन नहीं हुआ, निर्विचार नहीं हुआ। निर्विचार तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी, अभी भी वो विचारों की अवस्था में ही है। तो इतनी बड़ी बात, पहले बोला पंडित बन जाओ, नहीं समझा। पंडित बनने का अर्थ क्या वो समझाया, नहीं समझा। अभी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, ये एक और पड़ाव नीचे है। कोई तो ऐसा समय आएगा जब अर्जुन बोलेगा हाँ अभी समझा, अब मैं ऊपर चढ़ सकता हूं। समझा मतलब यहां का समझा नहीं, रियलाइज हो। कृष्ण यहां क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं जैसे एक शरीर में सब बदलाहट है, सब कुछ बदल रहा है। एक ही शरीर में बचपन है, यौवन अवस्था है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है। जैसे एक शरीर में कुछ भी स्थिर नहीं है, जैसे एक शरीर में सब अस्थिर है, सब बदल रहा है, सब परिवर्तन में है। बच्चे जवान हुए जा रहे हैं, जवान वृद्ध हुए जा रहे हैं, मृत्यु में उतर रहे हैं। वैसे ही थोड़ा आगे बढ़ अर्जुन, वैसे ही थोड़ा आगे बढ़, वो नया शरीर भी धारण कर रहे हैं। रादर यहां तो पता है क्या, अभी हमको भाषा को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा है, क्योंकि कोई है की स्थिति में होता ही नहीं। प्रत्येक वस्तु आपके आसपास
होने की स्थिति में है की स्थिति में है ही नहीं। होने की स्थिति में है मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रिवर हो रही है, रिवर है नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस समय आपने पहला कदम जिस नदी में रखा, दूसरा कदम उस नदी में नहीं रखा है आपने। वो जिस नदी में पहला कदम रखा था वो तो बह गई। जो बह रहा है ना वही जीवन है, वही जीवन है। कृष्ण सिर्फ यही बात कर रहे हैं। इस जीवन में भी अर्जुन चीजें ठहरी हुई नहीं है। इस जीवन में भी जिन आकृतियों को तू देख रहा है ना अर्जुन, वो कल बच्चे थे, वो फिर जवान हुए, वो बूढ़े हो गए। ये सब बातों को समझने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम ध्यान से देखें तो हम एक ही थे। पहला दिन पैदा हुए तब की तस्वीर और जिस दिन मृत्यु होती है तब की तस्वीर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट मैं यूजुअली किया करता था, वापस करता हूं। आज आज वो समय है कि सपोज मैं आपको एक मिरर के सामने खड़ा कर दूं और आपका उस समय आपकी उम्र मानिए 5 साल है, थोड़ी कॉन्शियस स्टेट में है, 5 साल है, और बोलूं आंख बंद कीजिए। आंख बंद करूं और मैं करूं आबरा का डाबरा, और विद इन अ सेकेंड आप 50 साल के हो जाए, क्षण में। मैं टाइम को आगे कर दूं और आप 50 साल के हो जाए। अब आंख खोलिए। एक बात मुझे बताना, जो आंख खोल रहा है वो अपने को बच्चे की इमेज दिमाग में रखते हुए खोल रहा है, और आंख खोलते ही जो उसे सामने दिखेगा वो बच्चा नहीं होगा, बड़ा हो चुका होगा, मिडिल एज में होगा। लेकिन क्या उसे, जिसने आंख खोलने को तत्पर किया, ये जरा सा भी डाउट होगा कि ये मैं नहीं होगा। वो जो मैं है ना वो स्थिर है, बाकी सब हो रहा है। वो जो मैं है ना वो स्थिर है, बाकी सब हो रहा है। वो जो मूवमेंट दिखेगा ना उसको, वही मूवमेंट हर क्षण हो रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं, कुछ भी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मनुष्य पूरा जीवन सिवाय मृत्यु के कुछ भी नहीं करता। उसका सारा जीवन मृत्यु का एक लंबा क्रम है, जन्म से जो शुरू शुरू होता है और मृत्यु पे जाके पूरा हो जाता है। जन्म की प्रक्रिया पहला कदम है और मृत्यु की प्रक्रिया आखिरी कदम। मौत, मृत्यु जन्म के दिन से रोज रोज आती है, तभी पहुंच पाती है, नहीं तो पहुंचेगी कैसे। जिसने सोचा कि मृत्यु मेरा अंतिम सत्य है वो गलत हो गया। मृत्यु आपकी पूर्णता है। मृत्यु आपकी पूर्णता है। जिस यात्रा को आपने जन्म से स्टार्ट किया था वो मृत्यु पे जाके पूर्ण हो जाती है।
60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, लेकिन यात्रा प्रारंभ फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है। हम सब कुछ, हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ये सब कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये ख्याल ही नहीं आता कि इतनी बदलाहट के बीच मुझे ये क्यों बना रहता है कि मैं वही हूं। ये क्यों रहता है? जो बच्चे में था मैं वही हूं, जो जवानी में था मैं वही हूं, जो मरने के जस्ट पहले था। ये जो तदात्मय है, ये जो आइडेंटिटी है, इतनी बदलाहट के बीच ये स्मृति, ये रिमेम्बरिंग क्यों बनी रहती है? इसका मतलब ये जो रिमेम्बरिंग है, ये जो बनी रहती है कि मैं वही हूं जो बच्चा था, मैं वही हूं जो जवान हुआ, मैं वही हूं जो जड़ अवस्था में आया, यानी कि ये जरूर अंदर कोई स्वर बजा रहा है जो बदल नहीं रहा है। तो याद कौन रखेगा? कुछ तो है अंदर जो बदल नहीं रहा है। रास्ते बदल रहे हैं, अनेक अनेक रास्तों पर रथ घूम रहा है आपके जीवन का, लेकिन कोई एक कोई एक चीज तो है अंदर जो स्थिर है, जो ये सब कुछ देख रही है, जो ये बोल पाती है कि मैं वही था, मैं ही था जो ये बच्चा था, ये मैं ही हूं, ये भी मैं हूं। आप किसी को फोटो दिखाओ जरा, बताओ से मैं कौन? वो जो फोटोग्राफ का एक्सप्रेशन है ना, मैं कौन हूं। हम बोल तो बहुत ही इनोसेंटली रहे हैं कि ये जो बच्चा दिख रहा है ना, ये मैं हूं, लेकिन ये बताना क्यों पड़ रहा है? ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो जो मैं बोल रहा है ना, वो कांस्टेंट है, वो सेम है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा भी था, इस सब बदलाहट के बीच कोई स्थिर भी था, कोई अपरिवर्तित था, कोई अनमूविंग था। उसकी स्मृति जगाने की है, उसकी स्मृति जगाने की है। और जिस समय वो जाग जाता है, तब हम ये कहते हैं कि मैं कभी बचपन में था, मैं कभी जवानी में था, मैं कभी बुढ़ापे में था, मैं कभी जन्मा, मैं कभी मरने में था, लेकिन ये जो मैं है ना, ये इन सारी स्थितियों में, इन सारी स्थितियों से ऐसे ही टूट जाएगा जैसे कोई यात्री अपनी डेस्टिनेशन से गुजर जाता है। तो मैं कभी विक्रोली में था, मैं कभी अंधेरी पहुंचा, मैं कभी जुहू आ गया, मैं फिर चेन्नई निकल गया। वो मैं जो है ना, मैं वो कांस्टेंट है, लेकिन हम उस कांस्टेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये रोज जो मैं बोल रहा हूं, वो जो वास्तविक मैं बोल रहा हूं, वो मैं आपको जगाने के लिए बोल रहा हूं। जाग,
बाकी सब बदलने वाला है, ये मैं नहीं बदलता। ये रोहित मैं की बात नहीं हो रही है, ये उस मैं की बात हो रही है जो अभिनय करने आया है रोहित का। ये मैं बड़ा अलग है, ये मैं बड़ा अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सब चीजें सिर्फ स्थितियां हैं, सब चीजें सिर्फ स्थितियां हैं जो बदल रही हैं। जो कांस्टेंट है वो उसके आगे भी जाने वाला है, वो रुकता नहीं है, वही है। वेदांत में, वेदांत के अंदर सिर्फ इतना बोला गया है कि आपके शरीर को आप छोड़ के, आपके स्थूल, आपके ग्रॉस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर नए शरीर में प्रवेश कर जाता। यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर जो आपका आपके अंदर है, जो मन बोलते हैं जिसको, 19 एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त जिसको बोलते हैं, जिसके बियॉन्ड भी सारे 19 शरीरों की बात होती है। ये 19 के 19 सूक्ष्म शरीर ट्रैवल कर जाते हैं नए शरीर के अंदर। मेमोरीज नहीं जाती, ध्यान रखना, मेमोरीज नहीं जाती, सिर्फ शक्तियां जाती। मेमोरीज भी कहीं ना कहीं रहती हैं अंदर, लेकिन वो इतनी इतनी ज्यादा नीचे के तल पे हैं कि वो नए शरीर में अभिव्यक्त नहीं होती, लेकिन शक्तियां जरूर रहती हैं। और जिस समय हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमने यहां त्यागा, उसी को मुक्ति बोलते हैं, उसी को मुक्ति बोलते हैं। और इस पॉइंट को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि सूक्ष्म शरीर किस अवस्था में अंदर जाता है, और वहीं पर कंटिन्यूएशन है। कर्म कंटिन्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि कंटिन्यूएशन सूक्ष्मता का है। आत्मा तो साक्षी बन के सब कुछ देख रहा है। कर्म कंटिन्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी इक्वेशंस बैलेंस होनी बाकी है, बहुत सारी इच्छाएं रह गई हैं अंदर, जिनको पूर्ण करने के लिए अभी शरीर की मांग है, अभी शरीर की मांग है। और जिसे हम शरीर देख रहे हैं एज ए बॉडी, वो नहीं रहेगा, लेकिन उसके पीछे का सब कुछ रहेगा। आप किसी से बात करते करते, आपने बात करी, फोन पे बात कर रहे हैं, करते करते सडनली फोन डेड हो गया। फोन डेड हुआ है, आदमी डेड नहीं हो गया जिससे बात कर रहे हैं। बस यही है कि अब कम्युनिकेशन, बाकी कम्युनिकेशन मीडियम निकल गया है, ये शरीर That's it. ये शरीर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन मीडियम, बाकी सब वहीं रहता है, बाकी सब वहीं रहता है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा के बीच में भी शरीर होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म है
इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं है। आपके अब तक के जीवन के जो भी आपने संग्रह किया है, संस्कार, अनुभव, कर्म, ज्ञान, जो भी आपने इकट्ठा किया है, जो भी आप हैं, वो सब उसमें है। अगर आप ध्यान से देखें, नींद, जिस समय आप सो जाते हैं और गहरी नींद अवस्था में होते हैं, उस समय ये शरीर का अनुभव समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का अनुभव ऑन रहता है। जैसे ही शरीर छूटता है, सारी जिंदगी भर की, उस समय इवन सोने के पहले की, मैं मृत्यु के पहले की बोल नहीं रहा हूं, सोने के पहले की जितने भी उस समय की जिंदगी भर की आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सब संग्रहित होकर एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में आपके सूक्ष्म शरीर पर रहती हैं, और उस सूक्ष्म शरीर पर उसकी छाप रहती है। और एक बार जिस समय ऐसा समय आए कि मृत्यु हो और सूक्ष्म शरीर भी आपके साथ ना हो, वैसी मृत्यु को मुक्ति बोलते हैं। वही मोक्ष। उसके बाद सिर्फ अस्तित्व होता है, फिर कोई अभिव्यक्ति नहीं। लेकिन साधारण मृत्यु में आपके साथ एक शरीर होता है। असाधारण मृत्यु में जो महामृत्यु है, समाधि है, निर्वाण है, तभी निर्वाण शब्द का अर्थ है अहंकार का दिया बुझ जाना। अहंकार मतलब सूक्ष्म शरीर का दिया बुझ जाना, खत्म हो गया। असाधारण मृत्यु, महामृत्यु, समाधि, निर्वाण, मोक्ष, वो असाधारण मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर भी आपके साथ नहीं होता, सिर्फ केवल अस्तित्व रहता है। वो जो मैंने 6 आपको पढ़ा बताए थे, याद नहीं है तो बोल देता हूं वापस से। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणते, क्षीयते, और उसके बाद में नश्यते। अस्थि हमेशा रहने वाली। अगर आपने मन को ट्रांसफॉर्म करते 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 उसको एकदम विलीन कर दिया, तो सिर्फ अस्थि रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, फिर जायते नहीं होगा। असाधारण मृत्यु 5 पड़ावों की समाप्ति का नाम है। लेकिन तब तक सब कंटिन्यू हो रहा है, सब बह रहा है, अनंत काल तक बहता ही रहेगा, क्योंकि काल भी इस संसार की ही बात है। और इस शरीर के गिरते ही अभिव्यक्ति समाप्त हुई है, नई अभिव्यक्ति जन्म लेगी। अभिव्यक्ति बंधन है, क्योंकि अभिव्यक्ति पूरे की अभिव्यक्ति है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रकट हो रहा है, और जो अप्रकट है वो बेचैन रहता है। हमारे प्राणों में जो स्वतंत्रता की छटपटाहट है ना, जो हमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हमारे प्राणों में जो मुक्ति की आकांक्षा है ना, वो इसी कारण है कि पूरा अभिव्यक्त हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा ही प्रकट होता है। हमारा पूरा अस्तित्व जकड़ा हुआ है एक छोटे से द्वार से या खिड़की से, जरा सी अभिव्यक्ति है, और वो अभिव्यक्ति बंधन मालूम पड़ती है। वही हमारी पीड़ा है।
हम कंटिन्यूसली छटपटा रहे हैं, लेकिन इस छटपटाहट में आपके पास चॉइस है। आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। छोटा सा द्वार है शरीर, छोटा सा द्वार है शरीर, हम उसी के माध्यम से हम इस शरीर को एंजॉय कर सकते हैं और अपने को खत्म कर सकते हैं। और एंजॉय भी क्या करोगे, पीड़ा में ही रहोगे। और इस शरीर को हम बड़ा कर सकते हैं। हम नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जो कि सिर्फ इस शरीर को बचाने के हो, या फिर हम इस शरीर को एक माध्यम मान सकते हैं, माध्यम मान सकते हैं। असल में शरीर के पास इतना बड़ा अस्तित्व है कि पूरा आकाश भी छोटा है। तो कितने ही बड़े प्रोजेक्ट बना लो, मकान बना लो, बड़े बड़े महल बना लो, वो स्पेस कभी पूरी नहीं पड़ेगी। आप तभी हमेशा अनफुलफिल्ड ही रहोगे। वो असीम अस्तित्व और सीमित अभिव्यक्ति, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है ना, उसी को अर्जुन देख रहा है। अभिव्यक्ति से मुक्त होना ही संसार से मुक्त होना है। संसार से मुक्त होना है। शुद्ध अस्तित्व की तलाश है, प्योर एग्जिस्टेंस की तलाश है ये शरीर। उस अस्तित्व की तलाश है जहां अभिव्यक्तियां है ही नहीं, बस होना ही होना है, जस्ट बीइंग। कोई सीमा नहीं है, सिर्फ होना ही होना है। जिस दिन जिसने भी समाधि को पा लिया, अभिव्यक्तियों की सारी आकांक्षाओं को छोड़कर, अभिव्यक्ति की सारी वासनाओं को छोड़कर जो मरता है ना, उस दिन उसके पास फिर कोई शरीर नहीं होता। फिर हम जैसे स्थूल शरीर खत्म हुआ हमारे पास, वैसे ही जैसे ही सूक्ष्म शरीर खत्म हुआ हमारे पास, वैसे ही स्थूल शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। स्थूल शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस बात को ही श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तू रुकता नहीं है मेरे मित्र, तू रुकता नहीं है। मनुष्य जिस प्रकार सब अवस्थाओं से गुजरता है, थोड़ा सा और आगे लेकर चल अर्जुन, वापस शरीर को भी लेता है। आत्मा नए शरीर को धारण करती है, इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है जो अभी बोला गया, कि आपकी मृत्यु सूक्ष्म शरीर के साथ होती है और उसके साथ ही नए शरीर का धारण होता है। तो जिस समय पिछले श्लोक में श्री कृष्ण बोले
कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सब राजा नहीं थे। जब ये बोले और साथ में अब ये बोले कि जिस तरीके से जड़, यौवन और कुमार अवस्था से ये सब के सब जाते हैं, उसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ अर्जुन, ये एक नया शरीर भी धारण करते। और तू किसे मर रहा है? वो तो वैसे ही मर रहा है, वो उसकी यात्रा स्टार्टिंग से ही मरने की है। जिस दुर्योधन को तू 10 साल पहले जानता था, आज वो दुर्योधन यहां खड़ा नहीं है, वो मर चुका है। ये नया शरीर है। अब तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि एवरी 7 years 10 years आपकी बॉडी की हर सेल नहीं हो जाती है। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स, वो डॉक्टर्स को पता होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ है। Otherwise, how can I look so different today? It's not possible. इस बात को इतने शरोब शब्दों में कहा और समझाया, लेकिन अर्जुन की यहां पर आईब्रो भी नहीं हिली, आईब्रो भी नहीं हिली। मतलब अंदर वो आंखों से इस तरीके से देख रहा है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अभी लास्ट में अनूप ने कहा कि इतनी बड़ी गीता की बात कर दी, लेकिन अर्जुन को तो समझी नहीं, क्योंकि वो बहुत बहुत स्मार्ट है। गीता सिर्फ दो ही लोगों को समझ में आती है, विचारहीन और निर्विचार। विचारों वालों को नहीं समझ में आती है। क्यों? विचारहीन को सोचना ही नहीं, और निर्विचार को समझ मतलब समझ आ जाती है, यहाँ वाली, अंदर वाली। और विचारहीन के अंदर जाती ही नहीं, तो उसको कहता है मुझे सब गीता आती है, तो रट लेता है श्लोक और बोल देता जाके। निर्विचार पी लेता है, तो गीता बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। जो विचार वाले हैं ना, वो क्वेश्चन करते रहते हैं, जैसे अर्जुन। नहीं समझा उसको, भी नहीं समझा क्या बोल रहे हो, बोल समझ गया कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में ये क्वेश्चन है, आंखों में ये क्वेश्चन है कि लेकिन आज तो मैं जी रहा हूं ना इस शरीर में, तो उसके दर्दों का क्या होगा? उसमें भी तो बहुत दर्द है, उसमें भी तो बहुत पेन है, उसमें सफरिंग हो रही है, उसको कैसे सहूं? तो कृष्ण बड़ा स्माइल करके, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया, उनकी आंखों में था, जिनकी आंखों में क्वेश्चन था, और कृष्ण ने बड़ा स्माइल करके बोला, वर्स 14, मात्र स्पर्शातु कौन्तेय, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण शीतोष्ण सुख दुख। अब ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, बिकॉज मैं हर शब्द के मतलब बहुत बड़े। सेकेंड लाइन बाद में बोलता हूँ, पहले फर्स्ट लाइन समझ लो। इसमें कुछ शब्द हैं जो समझने बहुत जरूरी है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, कौन्तेय मतलब ओ सन ऑफ कुंती, एक कुंती के पुत्र। ओ कुंती के पुत्र, मात्र स्पर्श, मात्र मीन्स सेंस ऑर्गन्स। मा मतलब टू मेजर, मियते मतलब टू नो, whether it is sight, whether it is hearing, whether it is touch, whether it is smell। मात्रास यानी कि हमारे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, सब जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो स्पर्श करते हैं। आंखें क्या स्पर्श करती हैं? रूप को। कान क्या स्पर्श करते हैं? शब्दों को।
नोज क्या स्पर्श करती है? स्मेल को। टंग क्या स्पर्श करती है? टेस्ट को। स्किन क्या स्पर्श करता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट को। सब ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ, सारी वस्तुएं आपके आसपास जो हम स्पर्श करते हैं और जिन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके हम स्पर्श करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स उन सब की चीजों की नॉलेज हमें देते हैं। अब वो जो नॉलेज है वो 3 फॉर्म में आती है या 2 फॉर्म में आती है, या तो सुख या दुख। शीतोष्ण सुख दुख, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। ये तो सुख आएगा या दुख आएगा। अब हुआ क्या है, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, जो कि कृष्ण ने पढ़ लिया कि हाँ, समझ आ रहा है कि मैं मृत्यु के बाद भी जीता हूं और बाकी बाकी जीवन भी होते हैं, लेकिन इस जीवन के दर्द का क्या करूं? वो जो इमोशनल पेन जिसके थ्रू मैं जा रहा हूं अभी, उसका क्या करूं? तो इस समय वो इमोशनल पेन में, वो भी फिजिकल पेन नहीं है, वो इमोशनल पेन में। उस इमोशनल पेन का क्या करूं? तो श्री कृष्ण ने इस वर्ष में सिर्फ इतना ही बोला है, हे पार्थ, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। सह सहो, पुट अप विद इट, ये सहना पड़ेगा। अब लेकिन ये जो बात बोल दी ना, सहना पड़ेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ही बड़ा ज्ञान। बाकी का समझ रहा, उस ज्ञान के प्रति हम स्पेंड करते हैं। जो सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में अगम पायिनो नित्य तितीक्षा भारता। अब इसमें एक वर्ड आया तितीक्षा, तितीक्षा स्व भारता। तितीक्षा सारा गेम है। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आपके पास जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो चीजों को छुएंगे। आंखें दृश्यों को छुएंगी, नाक सुगंधों को छुएंगे, कान शब्दों को छुएंगे, वो स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से तुम्हें इन सब चीजों का ज्ञान होगा। अब वो ज्ञान या तो आपको सुख देगा या दुख देगा। इतना बोला पहले लाइन में। और दूसरे लाइन में क्या बोल रही? दूसरे लाइन में सिर्फ इतना बोला कि जब तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, मन और मात्र दोनों काम कर रहे हैं ना, तब ये एक्सपीरियंसेस आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। अगम पायिनो अपयह, मतलब अगमा मतलब कम, अपयह मतलब जा। और एवरी एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस ट्रांजिएंट है, आने जाने वाला है। तो तितीक्षा रख, फॉरबियर विद इट। इस बात पर पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी खड़ा है, इसी बात पर। शंकराचार्य जी ने कहा था, सहनम सर्वा दुखानाम, सहनम सर्वा दुखानाम अप्रिक्रया पूर्वकम चिंता विकल्प रहितम सा ततीक्षा निगाधयते। मतलब क्या?
सिर्फ इतना ही मतलब है कि पेन से लोगों को दर्द होता है। सहनम सर्वा दुखाना, सहो सहो। जो दर्द को सह सकता है विदाउट एनी रेमेडियल एक्शन, मतलब कोई ऐसा एक्शन लिए बगैर सह सकता है, और वो चिंता भी नहीं करता है, रिमेन अनवरिड, ये स्थिति तितिक्षा है। तितिक्षा का अर्थ है कि आपके जीवन का जो जड़ है, जड़ रूट, वो प्रेम है, लव, कंपैशन और पेशेंस। अगर पेशेंस रहा ना तो लव और कंपैशन आ जाता है। सबसे पहले पेशेंस की जरूरत है। तितिक्षा पेशेंस का नाम है। सहनम सर्वा दुखा नाम, सहनम सर्वा दुखा नाम, जिसने भी सारे दुखों को सहने की शक्ति डेवलप कर दी, बिना कोई कंप्लेंट किए, बिना चिंता किए। मतलब काम करेगा उसके लिए, दुख के लिए, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, वो कर्म है, लेकिन चिंताओं को अपने पास नहीं रखेगा। जिसने वो शक्ति डेवलप कर दी, उसने तितिक्षा डेवलप कर दी। और इसी तितिक्षा की बात श्री कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। अगम पयिनो नित्यतन तितिक्षा स्वभारत। इसी तितिक्षा की बात वो यहां कर रहे हैं। कबीर की एक बड़ी मधुर पोयम है। उस मधुर पोयम को मैं पूरा आपके सामने नहीं बोलता हूँ, सिर्फ आखिरी दो दो स्टैंजा बोलता हूँ, दो चार लाइनें हैं। आखिर ये तन खाक मिलेगा, तो यही बात है गीता की, जाने वाला है। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में। देखो अभी पहला पहला स्टैंजा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। दिस इज एग्जैक्टली वर्स नंबर 13, सॉरी वर्स नंबर 14 का, सॉरी 13। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, वर्स नंबर 14। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। यहीं पर उसने जड़ अवस्था, श्री कृष्ण ने जड़ अवस्था, आगे जाके बढ़ने ही वाला है, रुकने नहीं वाला है, यही बात करी वर्स नंबर 13। फिर फिर क्वेश्चन आया उसके अंदर, तो सहूं कैसे, मतलब ये दर्द का क्या करूं, जो दर्द हो रहा है, आज इमोशनल पेन हो रहा है। वर्स नंबर 14, प्रतीक्षा। और कबीर क्या बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। अगर तुमने सहा, पेन को सहा, पेशेंस रखा, सबूरी रखी, तो सहते 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 साहिब मिल जाएंगे। साहिब मिले सबूरी में, अभिव्यक्ति समाप्त होगी, सूक्ष्म शरीर विलीन होगा, और अस्तित्व पूर्ण रूप से कॉन्शियस वे में आपके अंदर आ जाए। अब बहुत लोगों ने अलग अलग तरीकों से बात किया है, बहुत लोगों ने। क्राइस्ट से किसी ने पूछा कि हाउ डू आई फाइंड पीस। सो जीसस क्राइस्ट ने कहा, ऑलवेज ट्राई टू हैव लेस रादर देन मोर, always seek to be last rather than first, always seek to do will of the other rather than will of your own. In all things learn to accept the will of God.
always remember, even if you win the rat race, you still remain the rat. You're still the rat. Somebody was asking me, "You're so useless." Not asking me, telling me, you're so useless. And that gives me so much peace. Because the more useless I am, the more useless I become happier. That means I'm continuously trying to let go of me and doing work for others. What is more important is other, not you. श्री कृष्ण ने सारा का सारा सार गीता का हर श्लोक में बोल दिया। अब इस श्लोक में भी गसार बोल दिया। जो भी जनता है वो मरता है, जो भी उत्पन्न होता है वो विनिष्ट होता है, जो भी निर्मित होगा वो बिखरेगा, समाप्त होगा। श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि स्मरण रख, वो भारत स्मरण रख। भारत मतलब अपने मिस्टर अर्जुन, इसे स्मरण रख कि जो भी बना है वो मिटेगा, जो भी बना है वो मिटेगा ही, जो जन्मा है वो मरेगा। और इसका अगर स्मरण हो, इसको याद रखेगा ना हमेशा, अगर इसका होश होगा, इसकी अवेयरनेस होगी, तो उसके मिटने का कोई दुख का कारण रह नहीं जाएगा। हमारे सुख और दुख इसी भ्रांति में जनते हैं कि जो मिला है वो रहेगा। ऐसा है नहीं। कोई प्रेमी मिला, उस समय पूरा फुल एंजॉय, गया, वो जाने ही वाला है। और वैसे भी जिस दिन मिला था उस दिन ही जाना शुरू कर दिया उसने। जो सुख मिलता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में तो ये बहुत मैटर करती है। आजकल जो आकर मिला है वो जाएगा ही। जहां मिलन है वहीं पर विरह है, और जो मिलन में विरह को देख ले, जो सुख में दुख को देख ले, जो दुख में सुख को देख ले, जो मिलन में सुख को विलीन होता देख ले, जो विरह में दुख को विलीन होता देख ले, वो साक्षी बन गया। वो साक्षी बन गया। जो जन्म में मृत्यु देख ले, उसकी जन्म की खुशी विदा हो जाती है, और मृत्यु का दुख भी विदा हो जाता है। और जहां सुख और दुख विदा हो गए ना, वहां जो शेष बचता है उसका नाम ही आनंद है। आनंद सुख नहीं है, आनंद का कोई ऑपोजिट ही नहीं। आनंद सुख और दुख के दूर जो एक छोर पे कुछ बैठा है ना, जो इन दोनों को देख लेता है, वो है आनंद। सुख और दुख दोनों से ही उठ जाना है, दोनों से ही बच जाना है। असल में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मिलन में, जो मिलने में सिर्फ मिलने को देखता है, और जो विरह में सिर्फ विरह को देखता है, वो कभी आनंदित नहीं हो सकता। जिस समय आप एक दुख की अवस्था में हो और आप ये चीज देख सको बिना तितिक्षा, बिना दर्द के, ये जा रहा है, ये आया नहीं, ये जा रहा है, तो आपको दुख नहीं लगेगा।
क्योंकि वो तो जा रहा है, रहने तो कुछ भी नहीं आया है, तो जाना ही आया है। और जो सुख में ये देख सके कि ये भी जा रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो। एक्साइटेड होने की एक्टिंग कर सकता है, दुखी होने की एक्टिंग कर सकता है, कई बार करनी भी पड़ती, लेकिन देखने की, जो वास्तविक देखना है, वो तो परमानेंट है। इसलिए जो दुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए कि वह सुख की तरफ यात्रा कर रहा है, और जो सुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए कि वह दुख की तरफ यात्रा कर रहा है। यही एक तरीका है तितिक्षा बिल्ड करने। हम आधे सत्य देखते हैं और दुखी होते हैं, हम आधे सत्य देखते हैं। असत्य दुख नहीं देता है, आधा सत्य दुख देता है। और जिसने, कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन को कि जिसने पूरे सत्य को देख लिया, तो हे अर्जुन तू पूरे सत्य को देख, तो आधे सत्य को देख के विचलित मत हो, पीड़ित मत हो, परेशान मत हो। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। सुख की यात्रा, दुख में, दुख की यात्रा सुख में। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है, एक छोर से दूसरे छोर। कृष्ण कह रहे हैं भारत, पूरा सत्य देख। पूरा तुझे दिखाई पड़ गया ना, तो तू अनुद्विग्न हो सकता है, तो एकदम दूसरे छोर पर जा सकता है। एक्चुअली में इस पर्टिकुलर दोनों वर्सेस 13 और 14 का सार तो इस कबीर के मधुर कविता में ही है। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मधुरमी में, कहत कबीर सुनो भई साधु, साहिब मिले सपूरी में। तो शरीर को देख के दुखी मत हो, वो तो वैसे भी मर रहा है कंटिन्यूसली, तो किसे मारने वाला है। फिर बोलते हैं नहीं मुझे तो दर्द हो रहा है, लेकिन आज ना उसका क्या करो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहो उसको, साहिब मिले सबूरी। सहना ही पड़ेगा, सहो सहो, जितना सह सकते हो सहो। और जितना सहोगे ना उतना आगे बढ़ोगे, उतना कंट्रोल डेवलप होगा, उतना स्ट्रेंथ आएगा, उतना स्ट्रेंथ आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा जाता था कि एक मनुष्य की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। वो बोलते थे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है तितिक्षा। मतलब whatever happens in life, whether in case of money, relationship, health, whatever, you should do what you have to be active. रेमेडी करो, रेमेडी करो, वो कोई रोकता नहीं है। ऐसे नहीं है तो काम करना पड़ेगा, रेमेडी करो। रिलेशनशिप में गड़बड़ है तो उसकी तरफ काम करो। हेल्थ में इश्यू है तो हेल्थ को सुधारो, चीजें करो, वो करना पड़ेगा। रिश्तों में गड़बड़ है तो जोड़ने की कोशिश करो। ये तो रंगमंच का खेल है ना, करना ही पड़ेगा ना, अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। लेकिन एंग्शियस मत, डोंट गिव इट अ थॉट, डोंट गेट एंग्शियस, डोंट ड्वेल अपॉन इट, उसके बार बार सोचो मत, डोंट रिग्रेट इट, डोंट एगनाइज इट, एगनाइज ओवर इट। मतलब क्यों भाई ऐसा काहे, why should I do it, why shouldn't I be anxious, why shouldn't I be agonizing over it, why shouldn't I regret it। तो रामकृष्ण जी तो बहुत ही स्माइल करके बोलते थे,
क्योंकि ये अस्थिर है, because it is impermanent. So how do you treat them? Say, welcome, stay, sit with me. Welcome the agonies, welcome the problems with open arms. Do not resist, but at the same time, do not cling. Do not resist, but at the same time, do not cling. जैसे शंकराचार्य जी ने बोला, चिंता विलाप रहितम, without complaining, without anxiety. Be relaxed about it. Let it be. Let it come and go. Be relaxed. This is titiksha. Let it come and go. Let it come and go. Sahnam sarva dukkhanam aparikara purvakam चिंता विलाप रहितम सा ततीक्षा निघायते. सा ततीक्षा निघायते. ये था वर्स नंबर 14 और यहीं पर वर्स नंबर 15 नाउ सेंस बना देता है सडनली. व्हाट इज वर्स नंबर 15 सेइंग? वर्स नंबर 15 वननेस की बात करता है. वर्स नंबर 15 सब आपकी योग्यता की बात करता है. आपकी योग्यता की बात करता है, आपकी कैपेबिलिटी की बात करता है. वो क्या बोल रहा है? मैं वर्स नहीं बोलता हूं. वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाला, सुख दुख को समान समझने वाला, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय इश्यूज व्याकुल नहीं करते, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते, उसको पर्टर्ब नहीं करते, वो ही मोक्ष के योग्य है. वही मोक्ष के योग्य है. नव्यथा यंत्यते पुरुषाम, मतलब यंत, ये सब चिंताएं उसको ये सब प्रॉब्लम्स उसको चिंता नहीं देती है, उसको एंजाइटी नहीं देती, रोता नहीं है इनके ऊपर. सम दुखम सुखम धीरम, जो समान देखता है सुख और दुख को, वैसा ही धीरम, मतलब वैसा ही इंपॉर्टेंट, वैसा ही बुद्धिमान मनुष्य मोक्ष के काबिल है. हमारा जो जीवन है ना, वो बेसिकली 14th वर्ष का ही कंटिन्यूएशन है. कैसे एक्चुअली में आपको आपके अंदर वो एबिलिटी बिल्ड करनी है तितिक्षा की, और सुख दुख को समान देखने की एबिलिटी बिल्ड करनी है. क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप सुख में दुख की यात्रा और दुख में सुख की यात्रा नहीं देख सकते, तब तक ये सब बातें ही हैं और कुछ नहीं है. और जिसको इन दो आकृतियों के भेद दिख गया, कि सुख एक तो हमारी सुख की आकृति है और दुख की आकृति है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ लहरों की तरह जा रही हैं, रुक नहीं सकती. और मुझे देखना है कि बस ये ऐसा ही हो रहा है. ये आता है फिर वो आता है. चित्तम मंत्र का कॉन्सेप्ट यही था कि मूड तो स्विंग होने ही वाला है. आज खुश है तो कल दुखी होने वाला. तो आज बहुत सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, और कल दुखी है तो
सुखी होने ही वाला है, तो चिंता भी करने की जरूरत नहीं। जो सेलिब्रेट करेंगे वो चिंता भी पूरी करेंगे, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखकर करो, उसके अंदर पार्टिसिपेंट बन के मत करो, उसके अंदर पार्टिसिपेंट बन के मत करो। जिसने जन्म में मृत्यु की यात्रा देख ली, जिसने सुख में दुख की छाया देख ली, जिसने मिलन में विरह देख लिया, जो प्रतिपल विपरीत को मौजूद देखने में समर्थ हो गया, वैसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। देखने में समर्थ होना, देखने में समर्थ होना, देखने में, जानने में नहीं, देखने में, ऐसा मानने में नहीं कि मैंने मान लिया, ऐसा देखने में समर्थ हो जाना ही ज्ञानी है। ऐसा मान लिया कि ऐसा होता है तो उससे ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि जब वो आएगा ना तब डूब जाओगे वापस से। जिसने इसको देखना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा ही क्यों नहीं, धीरे 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 इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना ज्ञान आ गया। तो कृष्ण सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ऐसा जो देख लेता है, जो देखने की क्षमता डेवलप कर लेता है, उसका अस्तित्व का अनुभव कर लेता है, देखने के अस्तित्व का। इस दो चीजों के अस्तित्व का अनुभव कर लेता है, वो ही ज्ञानी है। लेकिन आप भी जानते हो ना, मैं चलो आज मैंने आपको बता भी दिया कि ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं आप कैसे आज फिर चूक जाओगे इससे। पता नहीं हम कैसे चूक जाते हैं, कैसे अपने को हम बचा लेते हैं देखने से। रोज अनुभव आता है, सब रोज, अभी भी होगा, आज भी होगा। हम बस बचाते रहते हैं अपने आप को दुख से और भागते रहते हैं सुख की तरफ। लेकिन ये कोशिश नहीं करते देखने की कि आज जो मेरे पास है वो विपरीत में बदल रहा है। हम अनुभूतियों के सत्य को देखना ही नहीं चाहते, स्थिति के सत्य को देखना ही नहीं चाहते, और अनुभूति और स्थिति के सत्य को हम व्यक्तियों पर थोप देते हैं, इसके कारण, उसके कारण, उसके कारण। और हम दुख से भागते और सुख के पीछे भागते हैं। इन दोनों को अपने जीवन के अंदर एक समता में नहीं देखते, जानते हुए भी कि जो सुख है वो कुछ टाइम तक ही रहने वाला है, दुख में कन्वर्ट होगा, लेकिन उस समय एंजॉय करने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन एंजॉयमेंट करते समय ये जागृति रखना कि ये परिवर्तित हो रहा है, तो दुख नहीं आएगा। इसी स्थिति को आनंद बोलते हैं। आनंद की स्थिति यही है। सुख को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, और जब वो दुख बनता है तब हमारा डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? डिप्रेशन इज इक्वल टू ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू हैप्पीनेस which you had someday, craving for it all the time and not accepting what is you're getting today. कृष्ण अर्जुन से सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि तू आर पार देख, आर पार देख, पूरा देख। और जो इस पूरे को देख लेता है वही ज्ञानी। और ज्ञानी को फिर सुख और दुख की पीड़ा नहीं होती, मिलन विरह की पीड़ा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पता नहीं चलता कि ये सुख है, ये दुख है, ये नहीं मतलब है। क्योंकि सुख और दुख का ना पता चलना विचारहीन स्थिति वाला स्थिति है।
लेकिन सुख और दुख का पूरा पता चले, वही निर्विचार की स्थिति। पूरा पता चलना, सुख और दुख की पूरी तरह से फील होना, एक्सपीरियंस करना, लेकिन अपने अंदर के संतुलन को ना तोड़ना, ये ज्ञान है। सुख और दुख के आर पार जो ट्रांसपेरेंटली देख लेता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है, और वो व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए केपेबल। That ends verse number 15. तो अगर ध्यान से देखो तो वर्स नंबर 11 में बहुत ऊंची बात करी पंडित जी, वर्स नंबर 12 में समझाया कि सत्य क्या है, वर्स नंबर 13 में बताया कि शरीर किस तरीके से चलता है, वर्स नंबर 14 में आज कैसे काम करना है, सहने का काम, तितिक्षा समझाई, सबूई रखो, और वर्स नंबर 15 में बोला जिसने आर पार देखने का क्षमता बिल्ड कर दी, वही ज्ञान को उपलब्ध करने के लायक। और अभी बहुत अध्याय बाकी। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक अप नाउ? सुशील जी, भाई मिस्टेक हैंड रेज हुआ है क्या? Good morning. गुड मॉर्निंग अनूप जी। I think I'll change my statement, what I said last time. What happened in the last session was, I think it was the knowledge. But to realize it within, I am now sure we have to go through all the chapters, then only, because that will give us a practical way to. मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम मैंने आपका आंसर को जस्टिस नहीं दिया। Because when you asked me that question ना, तो मुझे लगा कुछ बातें बोल लेनी चाहिए थी उस समय, तो मैंने याद भी किया बीच में, मैंने कहा चलो इस बार हम बोलते बोलते ही बोल देंगे। तो 2-3 बार आपको रेफर किया, सॉरी, लेकिन वो No, that's perfectly all right. But today's session was again, it's reaching further up, and now we talked about the rebirth. And today the new realization or the knowledge is that all the sharir goes along with us. Yeah. Only the soul sharir remains. Correct. Now, what I want to understand, you also said about the moksha and the nirvana, the suksh sharir stays here only. That is one stage where only the astitva goes and rest everything stays. Only astitva remains. Yeah, astitva remains. Rest everything stays here. Now, in today's practical way of life, are there any lakshanas or are there any signals to know that probably you are moving towards that direction? एक ही लक्षण है, और वर्स नंबर 14-15 सुख दुख में सेम भाव। सेम भाव, मतलब वो सेम भाव वाला भाव नहीं देखना, मतलब अभी जैसे हाउ शुड आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सपोज कोई प्रॉब्लम में होते हो ना, तो उस समय उस प्रॉब्लम को टैकल करो, लेकिन उसको वेलकम करो, वो कर नहीं सकते आप। और इज इट रोहित कि उसको अटैच मत हो, चाहे वो सुख की सिचुएशन है या दुख की सिचुएशन है, डोंट गेट एंटैंगल्ड, एट द सेम टाइम डू लाइक उसके लिए जो करना है एक्शन वो करो, बट डोंट थिंक कि दिस इज परमानेंट और दैट इज परमानेंट। सो बेसिकली नो अटैचमेंट, नो क्लिंगिंग, जस्ट फ्लो। करेक्ट, जस्ट फ्लो। अब ये चीज हम मैकेनिकली कर सकते हैं और उसको साक्षी बन के कर सकते हैं।
जब साक्षी बन के करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप उस पूरे दर्द को देख रहे हो, लेकिन साथ में ही इसके बाद अच्छा क्या होने वाला वो भी देख रहे हो। मतलब देख रहे हो, सामने दिखता है वो, सामने दिखता है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि दो तरीके ना, एक तो आप माइंड में मानते हो कि चलो ये दिस टू शैल पास, एक मिनट शोर मत मचाओ, दिस टू शैल पास, ये एक थॉट है जो कि मेरे माइंड के अंदर है। दूसरा है कि मेरे सामने जो उसके पास होने के बाद की स्थिति वो सामने दिख रही है। ओके, तो मैं देख रहा हूँ ये यात्रा यहाँ से, मतलब आपने ऊपर से हेलीकॉप्टर भी में देख लिया ना कि यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ जाएगा। राइट, वो स्थिति है, वो है आनंद की स्थिति। राइट, राइट। एक है मानना, एक है देखना। एक है देखना। ओके, मानना और देखने में जो डिफरेंस है ना, वहीं पर ओके। दैट मीन्स कि सिचुएशन में इफ इट इज सपोज दुख या सुख, यू हैव टू विजुअलाइज फर्दर कि हैव टू नहीं होता ना मैम, वो होगा तो होगा। ओके, सो वो जब होगा तब आपको, आप सबूरी रखो, पेशेंस रखो, और कभी तो वो हो जाएगा। साहिब मिले सबूरी में। मुझको तो लगता है कई बार तो कबीर ने गीता का ही ट्रांसलेशन किया है दोहों में। No wonder. That No is wonder. because knowledge, though it's all one, only people are predicting it in different languages, no? But real सत्य तो यही है ना। 13 और 14 मतलब सीधा वर्स सामने दिखता था। करेक्ट। साहिब मिले सबूरी मतलब पेशेंस रखो, कभी तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप विजुअलाइज करने की कोशिश नहीं करो, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ऐसा होता है, फिर वो दिख जाएगा। Thanks. I think I'm looking forward to the rest of the chapter. Love, compassion, patience आपने जब बोला था ना, तो they are all together, right? मतलब तितिक्षा में कंप्लेन नहीं करना, पेन को सह लो, be in the state of love, compassion and patience. Yeah. When you are in love, compassion is plenty, patience की कमी है। पेशेंस नहीं होगा तो लव कंपैशन आएगा नहीं। पेशेंस होगा तो ही लव कंपैशन आएगा। Right, right, right. Okay. Good. So it's Thank a different you. question. Okay. Thank you so much. Thank you. Great. We are enjoying it totally. Thank you. So wonderful. हेलो जी गौरव जी। रोहित जी, बड़ी जल्दी सेशन खत्म हो गया है फ्रेंकली स्पीकिंग, जो अंदर की बातें होती है ना, जो अंदर का जो भी चलता है, उसमें डूब जाने के बाद समय ऐसा लगता है ठहर गया है। करेक्ट है। और अभी जो बात हो रही है ना, जैसे जो चीजें चल रही हैं, तो एक कर्म की दृष्टि से, गीता कर्म ही है वैसे तो, कि रहते रहते कर्म कैसे करना है, अमनी मन के साथ और बिना लिप्त हुए। लेकिन साथ साथ जीवन है और उसके कर्तव्य भी हमें निभाने होते हैं। जैसा आपने कहा कि भागना नहीं, बिल्कुल सही बात है, जीवन भागना नहीं है। वहां भागोगे, वहां भी ऐसे ही भागोगे, वहां से फिर कहाँ कहाँ भागेंगे। तो ऐसा करते में हम सब अनुशासन से चल रहे हैं। सपोज हम उस सफर की तरफ हैं जिसे मोक्ष कहते हैं। हम अपने को, अपना उत्थान कर रहे हैं, हर तरह से अपने को धीरे धीरे चीजें अपने आप घटित हो रही हैं। हमारा जो आंतरिक स्तर है वो बढ़ रहा है, उसका क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बढ़ रही है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हम बाहर के संसार में अपने कर्तव्यों की फील्ड में कर्म करते हैं, मैं आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा, सांसारिक कर्मों की बात कर रहा हूँ इस वक्त। उसमें हम लोगों का मिलना जुलना अपनों से, दूसरों से, खास से, अनजानों से, सबसे होता है जी। तो जब हम सारे संसार को वासुदेव कुटुंब की दृष्टि से देखते हैं और हमें लगता है कि ना, मेरे परिवार जो मेरे बीवी बच्चे हैं वही मेरे नहीं है, ये पूरा संसार एक है, ये मेरा परिवार है जी। तो जब उस दृष्टि से चलते हैं ना, तो कई बार इसमें एक इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी सोचने की जिस तो है, जो मैं उसी के हिसाब से काम करता हूँ कि, या कोई भी व्यक्ति उस हिसाब से काम करता है, वो सारे परिप्रेक्ष्य में ये देखता है कि वो सारे बाहर के लोग भी मेरे ही हैं। तो सारा काम जो हो या
अपने कर्तव्य निभाने के साथ साथ फैमिली के साथ साथ उनके प्रति भी जो एक इंक्लिनेशन होता है कि उनका भी कुछ होना चाहिए या उनके बारे में सोचना, तो ये एक तो ये बैलेंस जो होता है ये कई बार घातक हो जाता है इस दृष्टि से कि जो अपने 4 लोग हैं घर के, उनके मन में ये भाव नहीं है ना कि मैं किस भाव से कर रहा हूँ, या ऐसा व्यक्ति किस भाव से इस संसार को परिवार की तरह देख रहा है, इस प्रकृति को एक देख रहा है, अमनी भाव से देख रहा है, तो वो भाव उनके अंदर नहीं होते। तो ऐसे में एक तो क्लैशेस होते हैं कई बार। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हमारे करीब हैं वो जुड़े, जिससे कि एक कारवां बने। तो वो क्या होता है, हम उसी पसोपेश में रह जाते हैं, क्योंकि हम जो ज्यादातर लोग हैं संसार में वो शरीर को मेन मानते हैं, स्थूल शरीर को, उसके सुख को, इंद्रियों के सुख को, जहां वो आहत होता है और कंफर्ट जोन उनका कहीं से भी जाता है, चाहे वो आपके अपने हैं या गैर हैं। गैरों को भी आप जब कंफर्ट देते हैं वो सिर्फ कंफर्ट जोन की वजह से आपसे अलाइंग रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका कंफर्ट जोन किसी तरह से हिल रहा है किसी भी कारण से, मेरे कारण से, जैसा हुआ ना कि हम आक्षेप करते हैं दूसरे पर, स्थितियां परिस्थितियां बदलते हैं, तो ऐसे ही वो करते हैं हमारे ऊपर। तो उस वक्त जितना भी क्लोजनेस होता है, जितनी भी चीजें होती हैं वो वाइप आउट हो जाती हैं। ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जब प्रधान हम शरीर को लेके चल रहे हैं, उसकी इंद्रियों को लेके चल रहे हैं, तो मेन तो हमारे लिए वो है ना, हमारा अंदर का तो कुछ भी, जैसे हमारी आत्मीयता, वो तो सिर्फ एक वो है कि हमारे लिए आत्मीयता है क्योंकि हम वासुदेव कुटुंब मान रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो वो स्वार्थ है ना सिर्फ। तो कैसे बैलेंस बनाया जाए कि हम एक, जैसे हम सोच रहे हैं, क्योंकि जब खाली हमारा सोचने का तो मतलब ये हम अपने को उठाते रहें और सीधा मोक्ष निकल जाए, ये तो स्वार्थ हुआ। परमार्थ के साथ साथ हम चलते रहें, जैसे तो वो कैसे कर पाए? अपने को उठाते रहे और मोक्ष की तरफ निकल जाए, वो स्वार्थ कैसे हुआ? वो स्वार्थ नहीं है जी। तो मेन काम है आपको उठाना, खुद को उठाना। देखो अब ध्यान से सुनो, खुद को जब उठा रहे हो ना जी, खुद को उठाने के 2 कर्म होते हैं जी। एक कर्म होता है जिसको हम अकर्म बोलते हैं, आपके ऐसे कर्म करना जिससे संसार का उद्धार हो, और दूसरा संसार का उद्धार हो। उद्धार। दूसरा होता है अंदर की यात्रा। इन दोनों को अगर बैलेंस तरीके से नहीं करोगे ना तो अपने को उठा भी नहीं पाओगे। अपने को उठाने के दोनों करने पड़ेंगे, संसार का भी और खुद का भी। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलते हो कि मैं तो संसार को एक परमार्थ की दृष्टि से देखता हूँ और मैं उसको उसी प्रकार से प्रेम करता हूँ जैसे मैं शायद अपने घर वालों को प्रेम करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक, करेक्ट है ना? लेकिन घर वाले ऐसे समझते नहीं। वो तो बोलते तुम बाकियों को ज्यादा प्रेम करते हो, मुझे तो करते नहीं। उनको बाकियों की चिंता रहती है, मेरी रहती नहीं। लेकिन अगर उनके अंदर वो भाव आया ना तो कहीं ना कहीं पे अपनी गलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात ये नहीं बोलना कि उनकी गलती है, वो क्यों नहीं समझ पाते मेरी बात को, नहीं तो फिर सुधर ही नहीं पाएगा अपने मैं अंदर उस तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा, मैं कहीं ना कहीं कम पड़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं कम पड़ रहा हूँ। कहीं पर भी कम पड़े ना तो आपकी गलती। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप परिवार्थ ना हो और परमार्थ बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमार्थ बनने के लिए परिवार्थ तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, यानी कि परमार्थ में परिवार्थ है। बिल्कुल, यानी कि आप में अभी क्षमता नहीं है कि आप परमार्थ की तरह बिहेव कर सके। आप जब बाहर जाते तो अंदर को भूल जाते, आप अंदर को भूल के बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो गड़बड़ी हो जाएगी। वो तो क्या हो गया कि मैंने क्या किया, वो तो इट इज सिमिलर टू कि मैं ऋषिकेश भाग गया। हाँ हाँ हाँ, रहते हुए भी भाग गए। नहीं मैं चला गया, मैं ऋषिकेश चला गया और चले गए और परिवार को छोड़ दिया। ये वैसे ही हो गया। मैं संसार की सेवा तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपने परिवार की पूरी सेवा नहीं करता। बिल्कुल। और परिवार को ये फील ही नहीं आना चाहिए कि ये संसार की सेवा कर रहा है और हमको इग्नोर कर रहा है। अगर वो फील आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे आप छूट गए। अभी आप में क्षमता नहीं है बाहर जाने की, अभी पहले अंदर कर लो।
उनको रहते हुए साथ में जब आगे करोगे ना, तो ही परमार्थ की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं। हाँ, वही यही मेरा भी जो आप बोल रहे हो ना, मैंने आपको बोला भी कि मैं चाहता हूँ कि साथ साथ लेके चलें। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, एक दिक्कत प्रैक्टिकल जो आती है ना, देखिए हर आदमी का ना एक ऑरा भी होता है, एक सोचने का तरीका भी होता है, सबकी अपनी, किसी की छोटी इच्छाएं होती हैं, कोई जल्दी तृप्त हो जाता है किसी चीज से, कोई, किसी को बहुत समय लगता है। एक कहते हैं हवस का कुआं, किसी का हवस का कुआं होता है, कभी बढ़ता ही नहीं है। आप कितना ही डाल लो तो आपको ये लगता है इसकी, अगर इसको पार करने के बाद, मतलब इसको संतुष्ट करने के बाद या इसको पूरा करने के बाद हम एक दूसरे आगे, मतलब जो आपने कहा बाहर के तरफ, परमार्थ की तरफ, तो जब तक पूरा नहीं होगा, उसकी समय सीमा का पता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधा कुआं है, हम प्रयास करते जा रहे हैं, वो सब लील रहा है। तो ऐसी अवस्था में कैसे करें? बैलेंस तो बनाना है ना, और उधर भी जाना है वासुदेव की तरफ, तो कैसे करें ये प्रैक्टिकल? तब पता क्या होता है ना, तब एक बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपने जिस समय अपनी चरम सीमा तक सेवा कर दी ना, उसके बाद जब आप आगे बढ़े, तो आपकी सेवा ऑटोमेटिक छू जाती है। फिर डिमांड मतलब कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता फिर उससे। अच्छा, वो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि तो देगी, और एक फल भी कहीं ना कहीं उनपे भी असर छोड़ेगी, छोड़ेगी। तो वो नहीं सोचना, फिर वो तो आप कभी वो, क्योंकि तो उसका तो कभी लिमिट कम ही नहीं है ना, वो चाहे बाहर हो या अंदर हो। हाँ, वो तो बाहर भी ऐसे ही होगा। आपकी तरफ से पूर्ण होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अपने आप के प्रति ईमानदारी रहे, और आत्मा से आवाज है कि मैंने जो कर सकता था, मेरी लिमिट जो है वो किया मैंने। मतलब अपने अंदर इतना भी अंश नहीं होना चाहिए कि वो नहीं समझता। आपको नहीं समझाना है, आप पूर्ण कर दो। आपकी क्षमता से जब पूर्ण करते चले जा रहे हो, तो दुख भी नहीं आएगा, सुख भी नहीं आएगा। हाँ, दुख जो भी आएगा बस आप करते चले जाओ, आप करते चले जाओ, आप देते चले जाओ, आप बिल्कुल ही शून्य हो जाओ। मैंने बीच में एक लाइन अच्छा, बोली, इस समय मैं यूजलेस हो गया ना, उस समय मैं पूर्ण हो गया। हाँ हाँ हाँ, बोल, सुना था हाँ, आपका। पूर्ण होते चले जाओ, पूर्ण करते चले जाओ। ठीक है, कहीं पर किसी ने कंप्लेंट किया कि ये नहीं किया, कर दो। अपनी तरफ से कोई भी चीज अपने तक छोड़ नहीं देना, सब कुछ दे दो। जब सब कुछ दे दोगे तो ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाएगा। जो भी जहां तक न्यायोचित जो है और लगता है संवत, मतलब धर्म संगत है और सारी चीजें हैं, वहां तक ना। जी। क्योंकि आपने अभी एक जीसस का बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि जीसस से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर को कैसे पा सकता हूँ, तो उसमें आपने एक चीज बोली थी कि शांति कैसे मिले मुझे। हाँ, कैसे मिले? नहीं बोल रहा ईश्वर कैसे मिले मुझे। यहाँ पे संसार में ईश्वर किसको चाहिए? आपको चाहिए क्या? किसको चाहिए? कौन लोग तिरुपति ईश्वर को लेने जाते हैं? तिरुपति की यात्रा लोग ईश्वर के लिए करते हैं क्या? हाँ, मेन तो सुख चाहिए होता है अंतर का। उन कोई अंतर का सुख नहीं चाहिए, चीजें चाहिए होती है, सबसे पहले चीजें चाहिए होती है। नहीं, वो जो जाते हैं चीजों के लिए, मैं वैसे कह रहा हूँ, हमें जो चाहिए होता है उसमें तो सुख अंतर का चाहिए ना। हाँ, तो अंतर का एक तो मेजर शांति, वही। के बाद शांति चाहिए। तो हाँ, बोलते हैं शांति। शांति कैसे मिले? तो कहते ऑलवेज ट्राई टू हैव लेस rather than more, always seek to be last rather than first, always seek to do the will of the other, दूसरे का, always seek to do the will of the other than your own। यानी अपने तक कुछ मत छोड़ो। आपने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी उसको लगा कम है ना, वो आपसे मांगने आया कि यार ये नहीं दिया तूने, वो भी दे दो। वो भी दे दो। जब तक हमको नहीं समझ में आया था, हमने नहीं दिया था। अब तूने याद दिलाया कि अच्छा ये नहीं दिया तूने, चल ये भी ले ले तू। अच्छा फिर आया याद, नहीं तूने वो नहीं दिया, चल वो भी ले ले तू। आप अपने तक छोड़ो ही मत ना। ठीक। आप अपना करते रहो। मतलब बस एक लास्ट एक चीज, यही वाला जो लास्ट वाला आपने बोला ना कि दूसरे की विल के हिसाब से कर लो जो वो चाहता है, तो यहाँ लेकिन वो चाहत को लॉजिकल भी देख के चलना है ना। इट डजंट मैटर। आप अपनी देखो, अपनी तरफ से प्रेशर में मत। आपने अपनी तरफ से पूर्ण किया जी, उसको लगता है कि नहीं मेरे को ना ये एक्स्ट्रा नहीं मिला, दे दो ना, रुको मत ना। आप रुको नहीं, मत। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे वो डिमांड उसकी इलेजिमेट है अगर, तो नहीं करना ना। नहीं करना है वो तो हाँ, वो ऑटोमेटिकली अपने से गिर के वो काम नहीं करना ना, अपनी आत्मा मना करे वो नहीं करना। आप ऑटोमेटिकली नहीं करोगे।
हाँ वो नहीं होएगा, वो तो प्रभु भी बताएंगे तो भी नहीं होगा, जब आत्मा जागृत हो जाती है वो आप कोशिश करोगे तो नहीं होएगा, नहीं होएगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आपने समय दिया और बहुत संशय दूर हुए। नमन आपको, बहुत बहुत नमन। हेलो योगेश जी। हाँ, namaste Rohit. Yogesh from Calgary, Canada. Yeah, hi, how are you? What a pleasure to hear Gita here, but it's evening in this part. एक आपने स्टेटमेंट बता रहे थे पढ़ के, एक्सप्लेन कर रहे थे कि चाहे कितना भी कष्ट या दुख जो भी हो, उसे हमें सह अब दिया कि इसे हमें सहने की शक्ति कहाँ से है? मतलब तो टूट जाता है कुछ समय। हाँ, तो बस वो शक्ति डेवलप करना ही एक्चुअली में योर जर्नी इज दैट ओनली। See, when you are in the process of creating that power, that is exactly what patience is all about. Patience is this strength to stop reaction. Swami Vivekananda used to say one very important thing. Humility means what? Humility does not consist in being a dormant, but seeing the greatness in another person. You get what I'm saying? If somebody, some problem is happening through somebody, start seeing greatness in them. And what is patience? Patience is the strength to stop reaction. It is easy to fidget, but takes strength to sit still. Easy to reply, but takes strength to hold back. It is easy to think badly about others or become anxious about a situation. Not reacting, physical, mental, verbal levels is strength. That's exactly what, these are the words of Swami Vivekananda. You have to continuously work towards it. And as you start seeing goodness in others, this strength starts developing. So suppose when you are in a problem situation and you're not able to handle that situation, the only thing that you can do is start seeing this shall too pass. On the other hand, लेकिन रोहित, पूरी गीता अल्टीमेटली युद्ध होता है और लोग एक्शन लेते हैं, और कुछ ना अर्जुन धनुष उठाता है और तीर चलाता है। तो जो आप से रिलेटेड है कि अपने ऊपर जो कष्ट हो, लेकिन जो गलत हो रहा है उस तो एक्शन लेना, कर्म करना, यही इसी की प्रधानता है गीता में। मैं ये एज एन अफर्मेशन पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है मेरा समझ? That is true. Your action. देखो, आपको मैं एक लाइन में बोल देता हूँ. You need to take the action. While taking the right action for the right thing, you will face problems. उसको सहना पड़ेगा, सहो। समझ गया। जो अंतःकरण में हो रहा है उसको सहना पड़ेगा, लेकिन जो बाहरी रूप से एक्शन लेना है, चाहे उसको लिए धनुष भी उठाना पड़े, चाहे भीष्म पितामह को भी गिराना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा तो करना। वो कर्म है। उनको मारते समय दुख लगेगा, सहो, सहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर। समझ गया, धन्यवाद। थैंक यू। Yes, Anil ji. Okay. Yes, Sanjay. प्रणाम रोहित जी। मुझे थोड़ा अकर्म समझ गया, अंदर की यात्रा जो बात
उसको थोड़ा आप समझाएंगे? अंदर की यात्रा ही कर रहे हो ना यहाँ पर आप? हाँ अंदर की यात्रा बहुत सिंपल है, हाँ गोइंग फ्रॉम यू टू यू, थ्रू यू। हाँ अंदर की यात्रा का मतलब क्या है? इस बात को क्लियरली देख लेना हाँ कि आप वो नहीं हो जो आप समझ रहे हो। हाँ हाँ वो जैसे ही प्रकाशित हुआ ना अंदर, हाँ एवरीथिंग बिकम्स अ, सब कुछ जो आपके आसपास हो रहा है ना, हाँ सब कुछ एक अभिनय बन जाता है। हाँ विराट, एक जो विराट कृत्य चल रहा है उसका अभिनय बन जाता है, ये पूरा का पूरा मंच बन जाता है। हाँ और आप पीछे ग्रीन रूम से चीजों को देख सकते हो। हाँ अंदर की यात्रा मीन्स गोइंग फ्रॉम द स्टेज टू द ग्रीन रूम। ओके आप हो ग्रीन रूम में ही, लेकिन आपको लगता है कि आप स्टेज पर हो। हाँ 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 समझ गए? हाँ हाँ अब ये यात्रा ये ज्ञान से हो सकती है, ज्ञान से ही होती है। अब हाँ ज्ञान भक्ति से आ सकता है, ज्ञान राजयोग से आ सकता है, कैसी भी आ सकता है, लेकिन ज्ञान, ज्ञान के बगैर ये यात्रा कंप्लीट नहीं होती। हाँ हाँ लेकिन ज्ञान आता कैसे आप तक? वो या तो एक एक वृत्ति को शुद्ध करके आएगा, हाँ आपके हाँ अंदर की जो वृत्तियां हैं, या हाँ फिर पूरे मन को शुद्ध कर देगा एक साथ। अगर आपने पूरे मन को न्यौछावर कर दिया किसी के ऊपर, हाँ हाँ ईश्वर के ऊपर, ओके लेकिन पूरा मन न्यौछावर करना ईश्वर के ऊपर पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, पॉसिबल हाँ कर नहीं पाओगे आप। तो हाँ इसलिए हाँ वृत्तियों को शुद्ध करते जाओ एक एक करके। हाँ कर्म कर्म शुद्ध कर्म करने से तो शुद्ध कर्म करने से वृत्ति शुद्ध होगी, और हाँ साथ में ये ज्ञान सुनते रहो। तो ऊपर से आप ज्ञान सुन रहे हो, नीचे से वृत्ति शुद्ध कर रहे हो। वृत्ति शुद्ध करके कैपेसिटी बढ़ती है, ज्ञान सुनने से वो कैपेसिटी से आप उस ज्ञान को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर आके टच करके चला जाएगा। तब आप ऊपर से ज्ञान सुन रहे हो, नीचे से वृत्ति को शुद्ध कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, तो जितना भी ज्ञान आपने सुना सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और निर्वाण हो जाएगा। Got it. Thank you, Rohit ji. Thank you very much. All right. यस सर। हाँ, जैसे सर आपने क्या बोला कि जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो अंदर की यात्रा, दूसरा की हमें हमारे स्किल यूज करके हमारे साथी इंसानों की हेल्प करना, राइट? तो इसको हम एक्चुअली इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या कि हमें दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है जी। और दूसरों के लिए हम वैल्यू तभी क्रिएट कर पाएंगे हम अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएंगे और एक्सपर्टीज को बढ़ाएंगे जी। और उनकी करने की भावना रखेंगे जी। और उसके लिए कभी हम मॉनेटरी गेन्स भी लेंगे लेजिटिमेट तरीके से और कभी बिना मॉनेटरी गेन्स के भी हमें करना है, जी। राइट ना? लेकिन आपने जो बात बोली कि एक हमें यूजलेस होना है फॉर एग्जांपल, लेकिन यदि जैसे कोई यूजलेस डॉक्टर है उसकी स्किल नहीं है पता था कोई तो पूछेगा ही, मतलब यूजलेस होने का मतलब ये है कि निमित्त हो जाना, अहंकार को निमित्त कर देना। मतलब आप अपने आप को यूजफुल मानते हो, वो खत्म कर देना। आप यूजफुल हो बाय बीइंग यूजलेस इंटरनली इज इंपॉर्टेंट। अहंकार की विलीनता निर्वाण है। आपके आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, संसार की सेवा करते हो, संसार के लिए यूजफुल हो, लेकिन खुद के अंदर आप उसको, अपने अहंकार को उससे बढ़ावा नहीं दे रहे। राइट, खुद के लिए यूजलेस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये मैं खत्म कर रहा हूं, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, एंड इन दैट प्रोसेस आई एम एक्चुअली सर्विंग द वर्ल्ड। Right, we are the least significant person. Correct. We are the least significant person for me. I am useless for myself. I want to be useful for the world. I got it. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, Thank you thank for you. asking this question. लोगों के मन में जरूर होगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात भी बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है द नाइन्थ हैबिट, और उसमें मैंने हैबिट जो बताई है वो वैल्यू क्रिएशन इज द हैबिट, इज द ओनली हैबिट व्हिच कैन टेक यू सक्सेस एंड पीस ऑफ माइंड इन दिस वर्ल्ड। तो गीता में भी एक्चुअली वही बोला है, और गीता में दो चीजें बोली है कि एक तो अंदर की यात्रा भी करना है, तो मेरे ख्याल से एक तो उस बुक में कवर हो गई है, और मैंने उसको बहुत ही डीप में जाके भी समझाया कि हमें अपनी स्किल्स भी बढ़ानी चाहिए, एक्सपर्टीज भी बढ़ानी चाहिए, तभी हम दूसरों के लिए और ज्यादा यूजफुल बन पाएंगे। जी, परफेक्ट। ओके, थैंक यू।
Hello, morning, sir. Good morning, Rajesh ji. Good to hear you. Yeah, it was a wonderful session, and the message is super clear. I would just summarize in 3 letters. PLC: patience, love, and compassion. Correct. Absolutely. And but I have a question. The first letter, patience. How do we cultivate? I think this is a super big challenge. I mean, I'm talking about myself. So I think, and it's very crucial, to develop that skill. Yeah, patience. It starts with acceptance. Patience always starts with acceptance, and you will have to now start looking at things inside out. So what you do is first look at your own self. Have you accepted yourself completely? Then go to your family. Yeah, I think it's a challenge. Honestly, I would be. It starts from there. You can't develop patience without it. It's not possible. When you start accepting yourself first, but this is what I am. Empathy develops because of that only. So if you look at the 5 elements of emotional quotient: self-awareness, self-regulation, social skill, self-motivation, and empathy. These 5 elements start with self-awareness. If you're not aware, completely aware about yourself, you cannot accept yourself also fully. So first is acceptance with yourself. Then acceptance of your family members. Accept each one of them as they are. You've got them. You haven't chosen them. You've got them. So accept them as they are. Second, acceptance. Then accepting your society, what I live in. Then accepting the world that you are in. That comes the last. But you have to start acceptance. As you start developing acceptance for yourself and for the family and for the people around you, slowly, the patience will develop. Thank you, sir. Yeah, wonderful. Yeah. Thank you very much. So that's a process, basically. The process. It's going to take small time, a lot of time, but it's a process. It has to start with accepting yourself. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Okay, I'll have to take one last question now. So, प्रकाश जी आप वहां पर हैं? Okay. प्रकाश शर्मा. Okay, I'm lowering all the hands. Please raise the hands if you have a question. Okay, Jeevi. Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Sir, when you say कि जब भी अच्छा होता है तभी बुरा भी सोचने का एक भाव रखिए, तो at that time if we are into our own celebration event of that time हम कभी कुछ negative सोचते हैं, तो that is good or bad, sir? No, आपने wrong समझ लिया. बोल देता हूँ. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जिस समय आपके साथ कुछ अच्छा होता है, enjoy the moment. Okay. Always remember, this shall to pass. Okay. इस तरीके से यहाँ पर आप enjoyment कर रहे हो अभी, समय आएगा जब दुख वाला मोमेंट आएगा. उस दुख वाले मोमेंट में उतना दुखी नहीं होना, क्योंकि वो भी जाएगा और फिर सुख वाला आएगा. बस नेगेटिव नहीं सोचना है. Okay. मतलब आपको प्रेजेंट में रहना है. बहुत सिंपल है. प्रेजेंट में Got रहना. it. Got it. समझता है कि ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, ये सब कुछ बह ही रहा है, कुछ रुक नहीं रहा है. कुछ है ही नहीं, सब कुछ हो रहा है. That's what I meant. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yes, Anil ji.
सर एक क्वेश्चन ऐसा था, आपने कहा कि आत्मा ये जो है ये तो अमर है, वो शरीर धारण करता है कर्म करने के लिए, तो ये सुख हो या दुख हो, ये कर्म जो है ये ऑलरेडी अपना शरीर जो है वो ये डिफाइंड है क्या कि ये कर्म करना ही है आपको, इस जन्म में ये कर्म करने ही है? आपके कर्म जो है ना आपके डिजायर्स पर डिपेंड करते। जिस समय आप सूक्ष्म शरीर लेके आगे बढ़ते हैं ना, उस सूक्ष्म शरीर में कुछ डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। मृत्यु के टाइम पे मन में बहुत इच्छाएं रह जाती हैं। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए शरीर की जरूरत है, और जैसी इच्छा वैसा कर्म और वैसा शरीर। आप डिजायर कर रहे हो शरीर को, ऐसा नहीं कि आप डिजायर नहीं कर रहे हो, यू आर डिजायरिंग फॉर दैट बॉडी, यू वांटिंग दैट बॉडी बिकॉज़ यू हैव टू डू इट। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल बीच में दिया था कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और फोन डेड हो गया, अब आपका बात आधा रह गया ना। हाँ, राइट। तो अब कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप कहोगे मेरे को बात करनी, तो फोन ही ढूंढोगे ना, उसके लिए वो फैक्स मशीन तो ढूंढोगे नहीं। करेक्ट। तो आप ढूंढते हो राइट बॉडी जो कि वही काम कर सके जो इच्छा रह गई है। लेकिन वो क्या इच्छा रह गई है वो हमें कैसे समझ में आएगा? वो आपके सूक्ष्म शरीर को पता ही है ना। अभी आपके इस मोमेंट पे आपके मन में इच्छाएं हैं कि नहीं है? हैं, इच्छाएं हैं। बस है ना, वो इच्छाएं पड़ी हुई हैं। अब शरीर अगर उन इच्छाओं को पूरा करने में या तो सक्षम नहीं है या फिर वो शरीर है ही नहीं, तो वो इच्छाएं अपने आप ही वैसा शरीर ढूंढ लेती। अब वो आप मुझसे टेक्निकल प्रोसेस में पूछो कि वो शरीर कैसे ढूंढती है। मुझको नहीं पता। नहीं, ढूंढ लेती। थैंक यू सर। All right, Levi, sorry, not today. I have to leave. Thank you very much. It was a great session again. I learned a lot in this question answers. So keep your questions ready. Very good. And next time I'll take it up again. So thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.